अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शाहिद। आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं आपको कि हमारे पास एंगल्स जो है ना उसके कुछ फार्मूले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे साइंस स्क्वायर थीटा हो तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा/2। इसको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूले। ठीक है, डबल एंगल, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। तो यहाँ जो भी एंगल होगा, ठीक है, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूले के तहत तो स्केयर ख़त्म हो जाएगा इसका, और जो थीटा है उसके साथ एंगल जो है ना वो यहाँ पर अगर 1 था सपोज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ कि थीटा जो है हमारे पास वो है n πx/a। ठीक है जी, n πx/a अगर ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो n πx/a अगर है तो हमारे पास इस थीटा की जगह पर हम लिख देंगे n πx/a। 2 वैसे का वैसे ही आएगा, इस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, n πx/a डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है, इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन आएगा, साथ आ जाएगा dx। ठीक है जी, इस तरफ हमारे पास दो टर्म्स बन जाती हैं। ये जो 2 है ये 1 को भी डिवाइड कर रहा है और इस फैक्टर को भी ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसलिए हम 1/2 लिख देंगे, इस क्वांटिटी को अलग कर लेंगे। सेकंड क्वांटिटी जो है ठीक उसके नीचे भी 2 है, वो 2 हमने 1/2 यूँ लिख दिया है, और अंदर वाली क्वांटिटी जो है cos 2n πx/a उसको हमने यूँ लिख दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास हमने इंटीग्रेशन की है तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन और dx यहाँ पर आ गया, इंटीग्रेशन और dx यहाँ पर आ गया, इंटीग्रेशन और dx यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, हमें पता है यह इंटीग्रेशन अगर 1 है, इंटीग्रेशन के अंदर अगर 1 है तो उसकी इंटीग्रेशन सिंपल x होगी, और हमें इस बात का भी पता है कॉस थीटा अगर हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास एंगल का किरदार अब ये अदा कर रहा है, ये वाला पार्ट, यानी ये कॉस ऑफ एंगल, कॉस ऑफ थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, साइन ऑफ थीटा। ये अब ये आपका थीटा है या ये आपका क्या है, एंगल है। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा में चेंज हो गया, और जो एंगल होता है, ठीक है, एक्स के अलावा जो एंगल है हमारे पास 2n π/a, ठीक है, उसको हम रिवर्स करके इसके पीछे लिख देते हैं यहाँ पर। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाती है, कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाती है अगर हम कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो गया। एक्चुअली हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वाली, इसको हम आंसर से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करते हैं वो खुद ब खुद ही रिवर्स होकर यहाँ पर आ जाता है। ये तो था इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन की बुनियाद पर हम अब इसको जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ बातें मैंने आपको पहले बता दी हैं ताकि आपको ये बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए और समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। ठीक है जी, अच्छा, वेव फंक्शन हमें पता होना चाहिए वेव फंक्शन है क्या। वेव फंक्शन हम कहते हैं साई को, साई इज अ वेव फंक्शन। ये होता क्या है बेसिकली, हम चूंकि इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव मूव कर रहा है। ठीक है जी, और वो जो वेव है ना, वेव ये जो हाइट है, इसको हम कहते हैं ये उसकी एम्पलीट्यूड है, ये उसकी एम्पलीट्यूड है, और इसी को हम साई कहते हैं, इसी को हम साई कहते हैं। ठीक है जी, तो साई जो है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, साई तो एम्पलीट्यूड है। अगर हम अगर हम इसका स्केयर ले लें, साई स्केयर कर लें, तो ये एक नई क्वांटिटी बन जाती है, और इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो साई स्केयर है ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। और सिंपल साई क्या है, सिंपल साई जो है वो वेव की क्या बताता है, एम्पलीट्यूड बताता है कि ये उसकी क्या है, ये उसकी एम्पलीट्यूड है। दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ये उसकी हाइट या उसकी एम्पलीट्यूड बता रहा है वेव की। ये जो है जब सही स्केयर लेते हैं तो ये उसकी बनाता है प्रोबेबिलिटी।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी किसी भी मटेरियल की मैक्सिमम 1 होती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोई स्टूडेंट जो है कॉलेज के अंदर मौजूद है, ठीक है, इसका मतलब है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन द कॉलेज इज इक्वल टू 1। अगर वो 100% वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो वो 1 है। अगर वो मौजूद नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। यानी साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। अब हम इसी बात को आगे लेके चल रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर मौजूद है और 100% मौजूद है। जब वो 100% मौजूद है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एटम में मौजूद ना हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको जनरल टर्म को बात करते हैं। हम कहते हैं एटम को हम एक बॉक्स समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम और इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ बॉक्स। तो वो बॉक्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, उसको हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास जाने का इम्कान, उसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। इसलिए हम लिख रहे हैं कि साई स्क्वायर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। कब? अच्छा, इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ, देखो साई स्क्वायर, ये क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बन गई। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो है वो कहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, विद इन द बॉक्स। और बॉक्स क्या, हमारा एटम है। हम उस एटम के अंदर प्रोबेबिलिटी जितनी भी पॉसिबल चांसेस हैं, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, उन तमाम को हम ऐड कर रहे हैं। ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड का मतलब है कि हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि हमने उस तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को एडअप कर लिया, ठीक है। तो एडअप कर लिया, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जितनी प्रोबेबिलिटीज़ थी, ठीक है। तो जब एडअप कर लिया तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मौजूद है। अगर एटम के अंदर मौजूद है तो फिर वो 1 आएगा, यानी वो जो बॉक्स है उसके अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, अब एटम की जो लेंथ है या जो बॉक्स जिसके अंदर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यूँ डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज ये बॉक्स है, हमारे पास सपोज ये बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक है जी। यहाँ पर ये हमारी 0 लेंथ है, यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ उसकी a बन गई। तो 0 से लेकर a तक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड की, यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड की, यहाँ फाइंड की, यहाँ फाइंड की, यहाँ फाइंड की, सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक सबको जमा कर लिया। यानी हमने ऐड किया कि उसको प्रोबेबिलिटी को 0 से लेकर कहाँ तक, a तक हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी कि प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस बात का पता है कि जो साई है ना, साई, ठीक है, जो साई है इसका जो फार्मूला होता है ना हमारे पास साई का, ठीक है, ये आप पीछे पढ़ाए हैं, वो होता है साई इज इक्वल टू a साइन ऑफ पाई x ओवर a। ये साई का फार्मूला है। हमने जो कि साई स्क्वायर लेना, जब साई स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस साई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, किसकी, ये साई की वैल्यू पुट कर दी हमने, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी है अभी। उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया, ये आपके पास क्वान्टिटी यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। अभी हमने जो पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, अगर आपने वो देखा है तो उसमें पता है कि साइन जो स्क्वायर जो होता है वो इसके बराबर होता है, ये अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और हमने उसमें थीटा किसके इक्वल रखा था, n पाई x ओवर a, क्योंकि ये हमारा सारा का सारा क्या है, ये हमारा सारा का सारा थीटा है। तो फिर हमारे पास जो हमारे पास जब हम साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जो पीछे डिस्कस करेंगे, तो आपके पास ये क्वांटिटी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वो भी मैंने आपको पीछे बता दी थी इंट्रोडक्शन में, कि 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से हमारे पास जो है कॉस की क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगी, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जब इससे डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी।
उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स, और वो 1 होगी अगर वाकई ही इलेक्ट्रॉन बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो यहाँ तक बात जो है वो क्लियर होगी। अब हम इसके बाद आगे इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहीं पर तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है हमने अब जो लिमिट्स थी वो हमारी क्या थी, 0 to a थी, 0 to a थी, यानी हमने 0 से लेकर a तक प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है। जब हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है, जब हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, ए को पहले अप्लाई करेंगे फिर 0 को अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है ना वो रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 2n पाई, और ये बात याद रखें, साइन ऑफ पाई 0 होता है, साइन ऑफ 2 पाई भी 0 होता है, साइन ऑफ 2 पाई भी 0 होता है, साइन ऑफ 3 पाई भी 0 होता है, ठीक है। पाई के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है n पाई, और हमें पता है n जो है वो n क्या है, n है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। n तो इसका मतलब ये है कि जब हम 1 रखेंगे तो 2 पाई बन जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई बन जाएगा, ठीक है। और जो है ना, और 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे पास ये क्वांटिटी तो क्या होगी, 0 होगी, ये क्वांटिटी 0 होगी तो ये भी 0 हो गया। सिर्फ क्या बच गया, a² 2 इंटू a, ये सारी 0 हो गई, आपके पास इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकालनी है, अंडरवुड लेंगे तो आपके पास ये a आ गया। ये जो a है हमने उस साइन के फार्मूले में पुट करना है जो हमने पीछे लिया था। हमने कहा था कि साई इज इक्वल टू क्या होता है, साई इज इक्वल टू होता है, साई इज इक्वल टू a साइन n पाई x ओवर a, ठीक है। ये a की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन बन जाएगी √2 ओवर a। ये उसकी क्या निकल आई, ये उसकी निकल आई एम्पलीट्यूड, ठीक है। और अगर हम इस साई का स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो स्क्वायर लेंगे तो आप ये अंडर खत्म हो जाएगा, ये साई स्क्वायर बन जाएगा, ये उसकी क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। या इसको हम कहते हैं ये उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और जब ये प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया है। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई बात ना समझ आई हो या कोई कमेंट्स देना चाहते हो तो आप लाजमी कमेंट्स दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।